हमसे 3 शब्द वापिस लो, मीडिया के सामने हम माफी मांगो। और पुलिस होटल वाले ऐसे हैं, होटल वाले वैसे, चलो उसने हम इतने दम रखते हैं, हमारे पति 3 साल में आ रहे हैं, हम मकान अपना बना रहे हैं, घर में घर चला रहे हैं, हमको। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद और प्यार। तो मैं मस्त हूँ, आप लोग भी मस्त होंगे, काम में अपने घरों में बस व्यस्त होंगे। सॉरी। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो वही है जो आजकल उत्तराखंड में बहुत चर्चा में चल रही है, वो है निशा रांगड़ और उनके माँ के अभद्र शब्दों के कारण पूरा उत्तराखंड चर्चित में आ गए हैं। चारों तरफ से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। यहाँ तक कि आज ऋषिकेश में महिलाओं ने जुलूस निकाला है और उनके घर तक पहुंच गई है। और वो जुलूस निकालने वाली वही महिलाएं हैं जिनके खिलाफ अनीशा रांगड़ की मां ने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था होटल भाइयों की वाइफों के लिए, होटल में काम करने वालों के लिए जो गंदे शब्दों का प्रयोग किया था। वही महिलाएं आज सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने कहा कि हम अनीशा रांगड़ की मां के घर जा रहे थे, पर वो घर में नहीं है, वो आजकल गांव में है। तो उन्होंने वो वीडियो गांव से ही डाली थी जो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। तो आज अनीशा रांगड़ की मां गांव में छुपी है और उनको महिलाओं ने मैसेज भेजा है कि 21 तारीख तक का ये हमारा आपके लिए एक मैसेज है। 21 तारीख तक आप अपने सवालों का जवाब दो और हमसे मीडिया के सामने आके हमारे पैर पकड़ के हमसे माफ़ी मांगे और उनका नाम बताइए जो आपकी बेटी को परेशान कर रहे थे, आपकी बेटी के लिए गलत गलत वर्ड बोल रहे थे, उनका नाम बताइए, तभी हम आपको माफ़ करेंगे। और वही महिलाएं आपकी बेटी की सपोर्ट में आ रही है। उनका कहना है महिलाओं का कि हमें अनीशा से कोई लेना देना नहीं है। अनीशा बहुत अच्छी लड़की है, उसने अपना करियर मतलब जीरो से शुरू किया था और यहाँ तक पहुंची है और उसकी माँ ने उसका करियर पूरा खत्म कर दिया है, क्योंकि बेटी को बहुत कुछ सहना पड़ेगा माँ के कारण। माँ ने ऐसा अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है पूरी नारी जाति के लिए, तो पूरी मातृ शक्ति को बदनाम कर दिया है। तो महिलाओं ने कहा कि अगर कोई आप बेटी को परेशान कर रहे थे तो हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे अनीशा का, क्योंकि जैसे हमारी बेटी हमारी बहन है वैसे अनीशा हमारी बेटी बहन है। तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, आपके अभद्र शब्दों और आपत्तिजनक शब्दों को हम कभी माफ नहीं करेंगे। आपने कहा कि मैंने माफी मांग लिया, पर आपने ऋषिकेश का कहीं नाम नहीं लिया कि मैं इस ऋषिकेश की महिलाओं से भी माफी मांगना चाहती हूँ। जब आपने अपने वो वायरल वीडियो में ये गंदे गंदे वर्ड बोला था कि मुजफ्फरनगर में धंधा करती है, ऋषिकेश में महिलाएं धंधा करती है, ऋषिकेश का नाम साफ लिया था, तब जब माफी मांग रही थी आपने ऋषिकेश का नाम नहीं लिया था कहीं भी। आपने माफी भी ऐसे अकड़ में मांगी। भाई आप क्यों नाराज होते हैं, क्यों गुस्सा हो रहे? मैंने आपको थोड़ी नहीं बोला था, मैंने तो सबको नहीं बोला, मैंने उनका बोला था। तो आपने जब वो वीडियो बनाई थी तो आपने पहले उनका नाम लिखना था, लिस्ट बना के बताना था ये लोग मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं, मैं इनका नाम ले रही हूँ। आपने सबका नाम नहीं लेना था। यहाँ पे आपने बहुत बड़ी गलती की थी। और आज आपके बोले कि मेरे से माफ़ कर दो, मेरा ना गुस्से में मेरे को पता नहीं क्या क्या बोला गया, मेरा कुछ होश नहीं था मुझे ये क्यों। जब अपने पे आई तब बात आई ना समझ पे, जब अपनी इज्जत पे आई, बदनाम हो गई सब जगह, तब अब अकल आ रही। तब कहाँ गई थी अकल? तो कभी भी सोचना चाहिए, गुस्से में कुछ भी नहीं बकना चाहिए। तो महिलाओं ने साफ बोला कि ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म देखना अभी बाकी है। और महिलाओं ने ये आरोप लगाया कि अनीशा रांगड़ की माँ ने बोला कि तुम्हारे आदमी बर्तन धोते, होटल में बर्तन धोते, तो हमारे आदमी चाहे बर्तन धोते, मशीन साफ करे, झाड़ू पोछा करे, वो अपने हाथ से कर रहे, अपने हाथ घिस रहे, अपने मेहनत से कर रहे, कहीं भीख मांग के नहीं खा रहे, और अपनी मेहनत की कमाई अपनी बीवी और अपने बच्चों और अपने माँ बाप को भेज रहे हैं उनका भविष्य बनाने के लिए। महिलाओं ने ये भी बोला है कि हमारे पति लोग 3-3 साल में घर आते हैं, जो घर का काम होता है महिलाओं ने ही देखना है, अपना घर कैसे बनाना, अपने बच्चों को स्कूल भेजना, घर बाजार से सब्जी लेने, दाल राशन जो भी होता है सारी महिलाओं के हाथ में होता है। ये सारा काम महिलाओं का होता है, कहीं कितनी जगह जाना होता है, ये थोड़ी महिलाएं धंधा करने जा रही। तो मैं साफ बोलना है कि ठीक बोली महिला कि आपने हमारी धर्म नगरी ऋषिकेश को बदनाम कर दिया है, कलंकित कर दिया है। और
आपको पूरी रिश्की इसकी नारी जाति से माफ़ी मांगनी चाहिए। महिलाओं ने साफ बोला कि नारी जाति इतनी शक्तिशाली होती है, वो अपनी इज्जत के लिए किसी को मार भी सकती है और किसी अपनी जान दे भी सकती है, इतनी शक्ति। तो नारी शक्ति की बहुत जोर जोर से नारे लगे गए हैं और अनीशा रांगड़ और उनके माँ के खिलाफ भी बहुत नारे लगे हैं। अनीशा रांगड़ के पापा के खिलाफ भी बहुत नारे लगे हैं। यहाँ पे उनका भी रोल बहुत अच्छा था, मतलब बहुत वो किया था, उन्होंने भी एक नारी जाति के लिए बहुत गंदे वर्डों का प्रयोग किया था। अनीशा रांगड़ के पापा ने भी, जैसे कि उनके घर में नारी जाति है ही नहीं, उन्होंने ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग किया कि जो हम बोल भी नहीं सकते सोशल मीडिया पे, ऐसे गंदे वर्डों का। केवल उन्हीं भाइयों और उन्हीं मतलब होटल भाइयों की बीवी और उन्हीं होटल वालों की बीवियों से नहीं, पूरी नारी जाति, पूरा उत्तराखंड से माफ़ी मांगो, क्योंकि आपने पूरा उत्तराखंड को बदनाम कर दिया है, कलंकित कर दिया है अपने अभद्र शब्द का। क्योंकि जब लोग इधर उधर से देखते होंगे ना, तो लोग बोलते कि उत्तराखंड में ऐसे भी लोग रहते होंगे, जहाँ हम धर्म नगरी मानते हैं वो ऐसे हैं, देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे ऐसे लोग हैं। वो खुद अपने उत्तराखंड की नारियों को बदनाम कर रहे हैं। तो आपको सोशल मीडिया में आके ये बोलना जरूरी क्या था कि मुजफ्फरनगर में धंधा करते हैं, ऋषिकेश में धंधा करते हैं। कौन करता धंधा? नाम बताओ उसका, तभी तो पता चलेगा। महिलाओं ने सीधा बोला नाम बताओ। आज हम 150 हैं, कल हम 2000 होंगे, कल पूरी नारी जाति इकट्ठी हो जाएगी। 21 तारीख का डेट दे रखा है महिलाओं ने आपको, 21 तारीख तक आप अपने सवाल का जवाब दे दो। तो आपको अब यहाँ पे सोचना कि आपने जो जो शब्द आपने बोला वो तो माफ़ी के लायक नहीं है। तो भले आप थोड़ा अपनी गलती स्वीकार करके उन महिलाओं के पैर पकड़ लो, माफ़ी मांग लो, तो वो महिलाएं आपको माफ़ भी कर लें, मगर आपके शब्द माफ़ी लायक नहीं है बिल्कुल भी। जो आपने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया हमारे उत्तराखंड में रह के, वो माफ़ी के लायक नहीं है। इतनी बुजुर्ग लेडी हो के बोलते हैं ना, हमारे उत्तराखंड में नेचुरल हवा मिलती है, नेचुरल पानी जो भी है अच्छा मिलता है। तो हमारे उत्तराखंड तो इतने अच्छे, एक दूसरे का दुश्मन हो ही नहीं सकता। मगर आपने तो हम नारी जाति को मुंह नीचे करके चलना सिखा दिया। बदनाम हो गए हम सब जगह। नारी शक्ति, एक नारी जाति दूसरी नारी जाति को बदनाम करने पर लगी है, तो हम कहाँ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए उत्तराखंड के लोग हमेशा पीछे खिंचते जाते, एक को बदनाम करे, दो को बदनाम करे, पीछे खिंचते जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ते। तो आज का वीडियो यहीं मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।